हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट बिजनेस के बारे में और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि बिजनेस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बिजनेस अगर फ्यूचर ओरिएंटेड होगा तो बहुत ही बढ़िया होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड ही क्यों? तो फिलहाल प्रेजेंट में देखा गया तो बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो ऐसे ही फ्लैट चलता रहता है। मतलब उससे रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे फ्लैट चलेंगे। बट बिजनेस अगर वो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा और भविष्य में वो बड़ा बड़ा होगा, मतलब उसके सेक्टर्स बड़े बड़े होते जाएंगे, तब वो कंपनी के स्टॉक्स भी आपको रॉकेट बनते हुए नजर आएंगे। हाँ, पर उसमें असल में ये भी सच्चाई है कि उसके लिए बहुत बड़ी लंबी पारी खेलनी पड़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फटाफट जल्द से सक्सेस मिल जाएगा तो आप गलत हो। तो दोस्तों, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो ये सेक्टर आप लोगों को पता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। इनिशियल स्टेज पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये नहीं चलेगा करके। ये बिजनेस हाईली इनप्रैक्टिकेबल है एंड अभी देख सकते हो धीरे धीरे सभी कंपनियां हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आती हुई देखने को मिल रही हैं। और कुछ कंपनीज ने सीधा ऐलान ही कर दिया है कि 2025 के बाद वे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाएंगी और कुछ नहीं बनाएंगी। तो एक बात तो पक्का पता चलती है कि ये चीज पूरी दुनिया में चल रही है। तो अभी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्टेड हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप जाना चाहते हो, तो कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि आप स्टडी करना चाहोगे, तो वो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली पहले डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर का नाम सिर्फ सुन लेते हैं और ब्लाइंडली जाके शेयर्स बाय कर लेते हैं और 4 दिन के बाद या महीने के बाद रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए बता रहा हूँ अलॉन्ग विद द रीजन। और इस सेक्टर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ गाड़ियां ही आती हैं या बाइक्स ही आते हैं, तो नहीं, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी आते हैं, इंजीनियरिंग भी आते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी लगते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो एक एक सेक्टर को हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सिंपल चीजों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी। तो 4 व्हीलर में कौन से स्टॉक्स को स्टडी किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड? तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 कंपनियों के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। उसमें से पहली कंपनी है टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इन्होंने फटाफट शुरुआत की है और इसके चलते इनके पास फिलहाल 85% के आसपास का मार्केट शेयर है। नो डाउट ये मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया ना, तो अभी इनके लिए कॉम्पिटिटर कोई नहीं, तो मैक्सिमम इनके पास ही है। और सेकंड है एमजी मोटर के पास, आप लोगों ने सुना ही होगा, बट वो कंपनी शेयर मार्केट में नहीं है और बाकी देखा गया तो अदर में आ जाते हैं। तो 85% मार्केट शेयर है टाटा मोटर का, और वो जरूर कोशिश करेंगे कि इसको 50% से नीचे ना लेके जाए। धीमे धीमे कॉम्पिटिशन आएगा तो टफ तो होने वाला है, बट टाटा मोटर्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। अगर आप पारी खेलना चाहते हो, कोई कहता है कि मैं किसी भी XYZ स्टॉक में जाना चाहता हूं एंड वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है, तो आपको लंबी ही पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जस्ट अभी शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बाकी हैं और ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टाटा मोटर्स आपके स्टडी लिस्ट में होना चाहिए, 4 व्हीलर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी कंपनी है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये भी देखा गया तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, और इसे भी आप 4 व्हीलर के हिसाब से अपनी स्टडी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 2 व्हीलर। 2 व्हीलर के हिसाब से कौन सी कंपनियां हैं? तो वो मुझे फिलहाल तो लगता है कि टीवीएस मोटर, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अगेन कहना चाहूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड देखा गया तो बजाज ऑटो भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है, बट टीवीएस मोटर की जो कोशिश है ना, वो बहुत हद तक ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत ही एग्रेसिवली वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप टीवीएस मोटर को भी ईवी सेगमेंट के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। और दोस्तों, जो कंपनीज रहती हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि अभी पैसा लगा लिया और बाद में हम उनको देखेंगे ही नहीं। तो बार बार ट्रैक करना पड़ता है कि कंपनी का डायरेक्शन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हमें आज ये कंपनी अच्छी लग रही है, बट जिस चीज के लिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और उसी चीज से अगर वो दूर हो रही है, तो हमें भी उस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। तो इसलिए अलर्टनेस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 व्हीलर बाइक सेगमेंट में ईवी में टीवीएस मोटर को आप अपने स्टडी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, ये तो लास्ट प्रोडक्ट है, उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, और उसमें से एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन। एंड इसी से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हम देखने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में। बट एक स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेगा, वो है टाटा पावर। और टाटा पावर ने प्लान भी किया है कि 25,000 ईवी प्लांट्स वो अक्रॉस द इंडिया लगाएंगे, और ये अनाउंस उन्होंने जनवरी 2023 में किया है। तो बहुत बड़ा प्लान वो यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। तो टाटा पावर आपकी स्टडी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और 10 साल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि टाटा पावर बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं अभी चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, 2008 से लेकर 2021 तक कंपनी एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, उल्टा नीचे ही गिर रही थी, इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय ही कर रही थी। बट अभी इतनी तेजी आने का रीजन क्या है पता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करना, प्लस सोलर पावर है, रिन्यूएबल सेक्टर है, इनमें भी बहुत अच्छा खासा योगदान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी उनका जो पहले का बिजनेस है, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। पुराना बिजनेस है वो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सरकार के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसके चलते कुछ धंधा बनता ही नहीं। बट यस, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन,
ये बिजनेसेस इनको किक दे रहे हैं और इन बिजनेसेस के चलते ही ये कंपनी भी इस लेवल पे है और ऐसे ही आगे बिजनेस बड़ा करती जाएंगी। तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है और कंपनी अगर सक्सेसफुली आगे बढ़ती जाएगी तो आपको बड़ी पिक्चर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी चीज़ों में सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियरिंग भी हमें चाहिए, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। नाम में ही इलेक्ट्रिक हमें देखने को मिल जाता है, तो उसमें हमें एक टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है और वो है टाटा एल्क्सी और ये भी एक ज़बरदस्त से योगदान यहाँ पे देने वाली है। और दोस्तों ईवी के लिए अगर आप टाटा ग्रुप का ही पैकेज देखोगे तो एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है। ये देखिए ना, टाटा पावर है जो चार्जिंग स्टेशन देगा, टाटा एल्क्सी जो कि इंजीनियरिंग करेगी, बैटरी से रिलेटेड टाटा केमिकल है और इनका फाइनल प्रोडक्ट है टाटा मोटर। तो एक कंप्लीट ये पोर्टफोलियो पैकेज देखने को मिलता था। तो टाटा एल्क्सी इसको भी आप क्या कर सकते हो, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। इसी सेगमेंट में KPIT टेक इसका भी अच्छा खासा योगदान हमें देखने को मिल जाता है और इनके सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, तो उसमें ये ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन दो कंपनियों को आप IT सेक्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी स्टडी लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और अगर आपको दोस्तों बसेज में जाना है हेवी व्हीकल्स के हिसाब से, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है, इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। और आगे देखा गया तो अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज, इसे भी आप स्टडी कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर देखें तो दोस्तों ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अंदर का सामान चेंज होगा तो एंसिलरीज को भी अंदर का सामान बदलना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड है उनो मिंडा, जिसे हम मिंडा इंडस्ट्रीज के नाम से पहले जानते थे, या तो इसको स्टडी कर सकते हो या फिर सोनाकॉम्स। इन कंपनी को चाहो तो आप अपनी स्टडी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है लिथियम आयन बैटरी, तो इससे रिलेटेड अभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगता है मुझे HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। और दोस्तों वीडियो की लेंथ अगर लंबी हो गई तो आप पूरी वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कंपनीज के, ज्यादा बाकी यूट्यूबर्स की तरह घुमा फिरा कर नहीं बात कर रहा। बट आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं है, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताते चलो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।